मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं कक्षा 9 में आपको रिवीजन करवा रही हूँ वाक पाठ का। वाक आपने पहले भी पढ़ा है। यह हमारा इसकी कवित्री है ललद्यत। वाक एक हमारा अपने आप में छंद का नाम है। तो इस पाठ का हम साहित्यिक सौंदर्य जब बताएंगे तो छंद क्या होगा? छंद हमारा वाक ही है। जो पाठ का नाम है वो छंद का नाम ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हमारी कवित्री कौन है? ललद्यत। इसमें यह एक भक्ति गीत के रूप में है। यहाँ पर जो वाक उन्होंने गाए हैं ईश्वर भक्ति में लीन होते हुए उन्होंने गाया है और किस प्रकार ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जो अनुभव थे उनको यहाँ पर उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। आइए पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि रस्सी क्या है? सांसों का आना जाना, श्वास रूपी या प्राण रूपी रस्सी है। रस्सी कच्चे धागे की, इन्हें सांसों को उन्होंने कच्चा धागा बताया। जैसे कच्चा धागा जरा सा ही झटका लगता है टूट जाता है, ऐसे ही हमारी सांसें कब रुक जाएं कुछ पता नहीं। इतनी कच्ची हैं ये कि क्षण मात्र में ये टूट सकती हैं या रुक सकती हैं। तो इन सांसों के सहारे नाव यानी यह शरीर, इस शरीर रूपी नौका को मैं भव सागर से पार ले जाना चाह रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। इन सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे या उनके साथ मैं अपने जीवन रूपी नौका को पार करना चाह रही हूँ। ना जाने ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेगा, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। यानी वो ईश्वर ना जाने कब मेरी पुकार को सुनेगा और मुझे भव सागर से पार उतारेगा। अर्थात भव सागर, यह संसार को एक भव सागर कहा है। यहाँ से हमें निकलने के बाद यानी शरीर को छोड़ने के बाद ईश्वर के पास पहुँचना होता है। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे आप जानते हैं मिट्टी का बर्तन होता है, छोटा सा तिकोना सा कटोरा टाइप। तो मिट्टी का जब वो बनता है सकोरा, तो पहले अभी वो कच्चा ही है मान लिया। कच्चा होने के बाद जब उसको मिट्टी से बनाते हैं, फिर उसको धूप में सुखाते हैं, फिर उसको मिट्टी में फिर आग में पकाते हैं, तब वो पक्का होता है जब वो आग में पक जाता है। तो कवित्री यहाँ पर कह रही है कि जैसे जब वो कच्चा होता है मिट्टी का बर्तन सकोरा, जब कच्चा होता है उसमें हम उसी समय पानी डाल दें तो क्या होगा? वो पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो पका नहीं है, कच्चे में ही हमने पानी भर दिया तो वो बाहर निकल गया। तो ऐसे ही मेरे प्रयास हैं। भव सागर से पार उतरने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो मैं प्रयास कर रही हूँ वह कच्चे सकोरों के जैसे हैं। जैसे कच्चे सकोरों में से पानी निकल जाता है, ऐसे ही मेरे प्राण निकलते जा रहे हैं और मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। जी में उठती रह रह हूक, मेरे हृदय में बार बार हूक उठ रही है। घर जाने की चाह है घेरे कि मैं कब ईश्वर के पास जाऊं, कब मेरा उससे मिलन होगा। ठीक है, दूसरा पर हम पढ़ते हैं। दूसरा वाले पर आ गए हम। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खाने से तात्पर्य है यहाँ पर सांसारिक भोगों को भोगने से। कवित्री कह रही है कि बहुत अधिक संसार को भोगोगे तो भी तुम्हें ईश्वर प्राप्त होने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू सब कुछ त्याग देगा, छोड़ देगा, तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। सम खा अर्थात मध्यम मार्ग को अपना, समभाव में स्थित हो तभी होगा समभावी। तभी तू मध्यम मार्ग, जब तू समभाव में स्थित होगा तभी तू समभावी बनेगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और जब तू समभावी बन जाएगा तभी तेरे लिए जो ईश्वर के द्वार बंद हैं, कहाँ किसके द्वार बंद है? ईश्वर के। ईश्वर के द्वार की जो सांकल तेरे लिए बंद हुई हुई है वह खुल जाएगी और तू ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन कब? जब समभाव में स्थित होगा।
कवित्री कह रही है समभाव में स्थित होने पर ही वह ईश्वर का द्वार, ईश्वर की सांकल उसके लिए खुलती है। तीसरा, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कह रही है कि मैं संसार में, ईश्वर ने मुझे भेजा था तो सीधे साधे रास्ते पर भेजा था कि संसार में जाना और मेरा नाम जपना, लेकिन मैं तो यहाँ आकर सब कुछ भूल गई और अपना टेढ़े मेढ़े रास्तों को अपना लिया। कभी ध्यान लगाने लगी, कभी कुछ करने लगी, कभी कुछ करने लगी। तो वही कह रही है, आई सीधी राह से, ईश्वर ने तो मुझे सीधे सच्चे मार्ग से संसार में भेजा, लेकिन मैंने जाते हुए अपने रास्ते बदल दिए, तरह तरह के मार्गों पर चली गई और अपना रास्ता भूल गई। सुषुम सेतु पर खड़ी रही। सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान लगाने लगी, योग साधना करने लगी, तरह तरह के प्राण साधना करने लगी। बीत गया दिन, आहा, दिन से तात्पर्य है जीवन, और इसी ही प्रयासों में, इन्हीं सब में मेरा जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। अब जब देखा मैंने कि मेरी जेब में क्या है, तो मैंने देखा मेरी जेब तो खाली है। माझी को दूं क्या उतराई। माझी है ईश्वर। क्या होता है जब हम नाव में बैठते हैं, मान लिया हम नदी के इधर खड़े हैं और हमें नाव से हमें पार जाना है, नाव में बैठकर नदी पार करनी है, तो हम नदी वाले को, जो नाव वाला है, उसको बुलाएंगे और कहेंगे भैया हमें इसमें बैठाकर पार उतार दो। तो वो कहेगा ठीक है मैं आपको उतार देता हूँ, बदले में आपको मुझे उतराई देनी पड़ेगी, फीस, टैक्स, किराया, कुछ भी कहो, उसको उतराई कहते हैं। उतराई यानी पार उतरने के एवज में कुछ धन। तो बदले में वह माझी जो है उतराई मांगता है। माझी कौन है? नाव चलाने वाला। तो ऐसे ही संसार रूपी सागर है, मान लिया, इसको हमें पार उतरना है, तो इससे पार उतारने वाला माझी कौन है? ईश्वर। ईश्वर ही हमें पार उतारेगा। तो जब हम संसार सागर के किनारे पर खड़े होंगे और ईश्वर से कहेंगे कि हे प्रभु मुझे पार उतार दो, तो वो कहेगा दिखाओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, पार उतरने इतना आसान थोड़ी, ऐसे थोड़ी उतार दूंगा, बदले में तुम मुझे उतराई दो। कौन सी उतराई मांगेगा वो? सत्कर्मों की उतराई। यदि हमने सत्कर्म जीवन में इकट्ठे करे हैं, अच्छे कर्म इकट्ठे करे हैं, तो हमने तुरंत कहेंगे लो ये हमारी उतराई है, और वो हमें आराम से पार उतार देगा। लेकिन मैंने देखा मेरे पास तो कुछ भी उतराई नहीं है, सत्कर्म तो मैंने इकट्ठे ही नहीं करे, मैं तो योग साधना में ही लगी रही। तो वही कह रही है जेब टटोली। अब जब भव से पार उतरने का समय आया तो मैंने माझी को कहा, ईश्वर रूपी माझी को पार उतार दे। तो ईश्वर रूपी माझी ने मुझसे उतराई में सत्कर्मों की पूंजी मांगी। मैंने देखा अपनी जेब, तो मेरी जेब तो खाली थी, मैंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं कमाए। नेक्स्ट अगले पर आएंगे हम। अगला है थल थल में बसता है शिव ही। थल थल यानी कण कण में, इस संसार के कण कण में वो ईश्वर ही निवास करता है। शिव यानी ईश्वर, ईश्वर यानी सबका कल्याण करने वाला। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तू संसार के लोगों में भेद मत कर कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, नहीं, सब में वो ईश्वर निवास करता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तू वास्तव में ज्ञानी है तो अपने आप को पहचान कि तू कौन है, जीवात्मा कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी। जिस दिन तू अपने आप को पहचान लेगा, वही है साहिब से पहचान, तो वो ही तेरी साहिब से पहचान होगी, यानी ईश्वर से तेरी असली पहचान होगी। कौन सी? जब तू अपने आप को जानेगा। अपने आप को जानना ही वास्तव में ईश्वर को जानना है। इस तरह ये सारे वाक्य आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, इनके अर्थ को कॉपी में लिखें, ताकि जब इनके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न बने तो आप उनके उत्तर दे सकें। धन्यवाद।